राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर। मेरा भरतपुर राजस्थान। भरतपुर अपने अजय दुर्ग लोहागढ़ के गौरवशाली अतीत के कारण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दुर्ग के अंदर और आसपास कई दर्शनीय स्थल स्थित हैं, जैसे मनमोहक दर्शन के साथ बिहारी जी का मंदिर, दूरदर्शी और राजनीति कुशल महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के साथ में खड़ा हुआ किशोरी महल, इतिहास की कहानी कहता हुआ राजकीय संग्रहालय एवं अपनी अविश्वसनीय कलाकारी के लिए पहचाने जाने वाले गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। जिले का सरसों उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यहाँ पर खाद्य तेल इकाइयों एवं वेयर हाउस की विपुल संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिले के शहद एवं सरसों के तेल को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिले में स्थित केवला देव नेशनल पार्क, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट एवं रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, वो और यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल जिले के पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं, जिसके कारण यहाँ होटल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। जिले के वंशी पहाड़पुर क्षेत्र का लाल पत्थर देश विदेश की कई महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण के लिए निर्यात किया जाता है। अयोध्या का राम मंदिर भी इसी पत्थर से निर्मित है। यहाँ का घाटरी क्षेत्र स्टोन क्रैशर तथा बयाना क्षेत्र स्टोन कटिंग की इकाइयों के हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, जो कि भरतपुर में स्टोन आधारित उद्योगों की संभावनाओं को दर्शाते हैं। जिले में स्थित टीटागढ़ वगैल लिमिटेड यानी सिमको हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगभग 500 श्रमिकों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रही है। भुसावर का चटकारेदार अचार मुरब्बा अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शहर के बुनियादी ढांचों को विकसित करते हुए राज्य सरकार ने सुगम व्यापार के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण किया है और भरतपुर को राज्य और देश के बाकी हिस्सों के साथ सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से संपूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है। भरतपुर दो राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े होने के साथ साथ दिल्ली से केवल 200 किलोमीटर और जयपुर से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर आगरा बीकानेर राजमार्ग NH21 पर पड़ता है। यहाँ पर स्थित मेडिकल, तकनीकी और गैर तकनीकी शैक्षणिक संस्थान जॉब सेक्टर के लिए शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल युवाओं की प्रचुर आपूर्ति की पुष्टि करते हैं और भविष्य में औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई मानव संसाधन की मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम है। जिले की लगभग 500 एकड़ भूमि में फैले 4 रीको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ 360 एकड़ भूमि में 5 नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं, जो औद्योगिक विकास का एक नया युग प्रारंभ करेंगे, जो कि भरतपुर में व्यापार और उद्योगों के लिए अवसरों के नए नए द्वार खोलेंगे। इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक भूखंडों को समस्त बुनियादी सेवाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली इत्यादि उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान सरकार ने MSME उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने विकसित औद्योगिक क्षेत्र का 1/3 भाग लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित किया है और राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी
कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भरतपुर शहर दुनिया भर से व्यापार सुविधाओं के लिए निवेश के अवसरों की अधिकता प्रदान करता है, जैसे कि निवेश में सब्सिडी, बिजली दरों में रियायतें, भूमि और भवन कर छूट और आईटी सेक्टर के लिए विशेष भूमि जैसे पैकेज शामिल हैं। भरतपुर शहर अपनी निवेशक अनुकूल नीतियों, शांतिपूर्ण वातावरण, गर्मजोशी भरे आतिथ्य, असीमित प्राकृतिक संसाधन, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं के साथ खुले हाथों से निवेशकों का स्वागत करता है और आपको अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में मौजूद सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक प्रदान करने का वादा करता है। आइए अपने व्यापार और देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए नए आयाम स्थापित कीजिए। पधारो भरतपुर राजस्थान। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।